Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड हिस्ट्री का 7th चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इस हिस्ट्री के 7th चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का हम इसके पहले भी एक वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल को फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल क्यों बोलते हैं, व्हाई द स्ट्रगल ऑफ 1857 इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। साथ ही साथ हमने उस फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात की थी, एक फ्लो चार्ट की मदद से समझा था कि कैसे स्ट्रगल हुआ था और क्यों स्ट्रगल हुआ था। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के कॉजेस क्या थे, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आता ही आता है, बहुत ही कन्फर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्ट्रगल होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के इसके पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ था। हमने देखा कि बहुत सारी जो विदेशी ताकतें थी, जैसे कि डच हो गया, फ्रेंच हो गए, मुगल्स हो गए, इवन ब्रिटिशर्स हो गए, सारे विदेश से आए, क्योंकि इंडिया गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज को ट्रेड के बहाने से लूटने, कैप्चर करने आए थे बहुत सारे लोग, जिसमें से ब्रिटिशर्स एक थे। तो इन देशों ने न सिर्फ इंडिया के कल्चर को चेंज करने की कोशिश की, बल्कि इंडिया के रिसोर्सेज को भी लूटा और उन्हें बर्बाद किया, लोगों को मारा पीटा, जाने ली, है ना, पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। तो उन्हीं की बात हम करने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि इंडियन लोग इतने क्यों ज्यादा परेशान हुए कि उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, है ना। 1857 में स्ट्रगल हुआ, ठीक है, बट उसके कारण क्या थे, प्रमुख कारण क्या थे, मेन रीजंस क्या क्या थे, उसकी बात हम करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वहां तुरंत होने वाले कारण, इमीडिएट कॉज भी क्या थे। ये सब आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम कवर अप करेंगे। तो फिलहाल तो हम शुरू करते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो हमारा टॉपिक है द कॉजेज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। जी हाँ, तो जो प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम, उसके कारण क्या थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार अक्सर एग्जाम में पूछता है ना, सवाल कई बार पूछा जा चुका है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमें बताना होता है कि इसका पॉलिटिकल कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉज क्या था, सोशल कॉज क्या था, दूसरे कुछ कारण भी थे, अदर रीजंस। वो कारण क्या थे, आजादी की लड़ाई के लिए क्यों स्ट्रगल हुआ, इन सब के बारे में डिस्कस करना होता है। और तो और ये भी टॉपिक है कि तुरंत जो स्ट्रगल हुआ उसके तुरंत कारण क्या थे, जस्ट इमीडिएट कॉज कौन से थे स्ट्रगल के लिए। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। और पर अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए, स्ट्रगल के 3 कारण मेन थे, सबसे मुख्य कारण जो थे, पॉलिटिकल कारण, सोशल कारण और इकोनॉमिक। यहाँ पॉलिटिकल रीजंस, सोशल रीजंस, इकोनॉमिक रीजन। पॉलिटिकल रीजन मतलब गवर्नमेंट ने कुछ जरूर, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने जरूर कुछ पॉलिटिकल ऐसे फैसले लिए होंगे, कुछ ऐसे पॉलिटिकल काम किए होंगे, जैसे कि कोई लॉ रूल बनाया होगा, यानी हमारे पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाएगा, राजाओं को मारा होगा, उनके ऊपर कब्जा किया होगा, जरूर ऐसे कुछ पॉलिटिकल गलत काम किए होंगे जिसकी वजह से लड़ाई हुई। दूसरा सोशल रीजन, यानी हमारी सोसाइटी में भी कुछ गड़बड़ काम किया होगा, हमारे कल्चर को हमको चेंज करने की कोशिश की होगी, है ना, हमारे लैंग्वेज के ऊपर अटैक किया होगा, यानी कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ काम किया होगा जिससे हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचे, सोसाइटी के लोग परेशान हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, जिसकी वजह से लड़ाई हुई। तीसरा इकोनॉमिक कारण, जरूर ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे फैसले लिए होंगे, कुछ ऐसे गलत काम किए होंगे जिससे देश की इकोनॉमी और लोगों की इकोनॉमी, यानी लोगों में गरीबी फैली, देश में गरीबी फैली, है ना, कुछ ऐसे जरूर काम होंगे, यानी देश को लूटने वाला काम जरूर किया होगा इन्होंने, इसी वजह से स्ट्रगल हुआ। और उसके बाद कुछ अदर रीजंस भी हैं। अदर रीजन कौन से, जैसे कि इंडियन कल्चर को चेंज करना, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर अटैक करना, और साथ ही साथ डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स, है ना, यानी भारत के जो सैनिक थे, यानी जो ब्रिटिशर्स में भर्ती थे, वो इंडियन सोल्जर भी थे बहुत सारे, तो उनके मन में असंतोष की जो भावना आई, यानी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं था, यानी उन्हें नौकरी तो मिलती थी ब्रिटिशर्स के रूल में, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको अच्छा पेमेंट नहीं देते, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट से बात करते, उनके साथ बुरा व्यवहार होता, भेदभाव होता था इंडियन सोल्जर एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर। इसलिए उन इंडियन सोल्जर के मन में भी डिसकंटेंट की फीलिंग आ गई, असंतोष की भावना आई, इसकी वजह से उन्होंने स्ट्रगल कर दिया। तो यही सारे कारणों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल रीजन से, कि हमारा पॉलिटिकल कॉज क्या था फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम जानते हैं कि वो पॉलिटिकल रीजंस, यानी कि राजनीतिक कारण कौन से थे जिनके वजह से सन 1857 की लड़ाई हुई। तो चलिए लेट अस नो अबाउट द पॉलिटिकल रीजंस ड्यू टू विच फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टुक प्लेस। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कारण क्या थे। देखिए, पॉलिटिकल के बारे में हमको पहले ही बता दिया कि पॉलिटिक्स मतलब कुछ ना कुछ ऐसे गलत लॉज बनाए होंगे ब्रिटिशर्स, है ना, कुछ गलत नियम कानून होंगे जिससे इंडियंस का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, इंडियंस का एक्सप्लोटेशन हो रहा होगा, इंडियन लोगों को नुकसान पहुंच रहा होगा, जिसकी वजह से ये लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो चलिए हम उसी को देखते हैं।
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है सताने वाली, है ना, जो इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट करे। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव करना, सताना, है ना। तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स ने ऐसे नियम कानून बनाए जो इंडियंस के साथ भेदभाव करते थे, जो इंडियंस को सताते थे। पॉलिसीज जैसे कि कौन सी वो पॉलिसीज थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस, जिसको हड़प नीति बोलते थे। जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, एंड सब्सिडी अलायंस, इस तरह के नियम कानून बनाए थे किसने, ब्रिटिशर्स ने। अब एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, सब्सिडी अलायंस क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, देखिए सबसे पहले बताते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या था। ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया, है ना, लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिशर्स का कमांडर था, उसने क्या किया, एक रूल बना दिया कि जो भी इंडियन राजा है अगर वो बिना मेल सन के डेड हो जाता है, मर जाता है, जो भी इंडियन राजा है बिना बच्चे के, उसका मेल बच्चा नहीं है, उसका लड़का नहीं है, लड़के तो चलेगा, लड़का नहीं है, अगर वो मर जाता है तो उस राजा के पूरा राज्य हड़प लेगा, ब्रिटिशर्स अपने राज्य में मिला लेंगे। मतलब इंडियन राजा लोगों का राज्य हड़पने का एक तरीका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसा कि आप देखते हैं कि राजा का जो बेटा होता है वो अगला राजा बनता है, पूरी जायदाद उसको ही मिलती है ना, वही संभालता है राजगद्दी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने लॉ बना दिया कि अगर राजा का कोई बेटा नहीं रहेगा, अगर कोई इंडियन जो रूलर है वो एक बिना मेल सन के डेड हो जाता है, इफ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल सन देन हिज किंगडम विल बी मर्ज विद ब्रिटिशर्स। जी हाँ, यदि कोई राजा बिना अपने लड़के के मर जाता है, बिना लड़का पैदा के मर जाता है, तो उसका पूरा राज्य कौन हड़प लेगा, ब्रिटिशर्स हड़प लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स नॉर्मली होने दे रहे हैं, कई बार ब्रिटिशर्स राजा के बच्चों को मार देते थे। ठीक है, कि उसका कोई मेल सन ही ना रहे, उसके सारे मेल सन को मार दो, अपने आप रूल लागू हो जाएगा। कई बार तो वे क्या करते थे, राजा को मार देते थे कि उसका पहले ही शादी हो, उससे पहले उसकी शादी हो, या उसकी शादी हो, उसके बच्चे हैं, उसके पहले उसे खत्म कर दिया जाता था ताकि उसका पूरा किंगडम मर्ज कर लेगा। षड्यंत्र रखते थे ब्रिटिशर्स। ऐसा ही सेम आपने देखा होगा झांसी की रानी वाले इंसिडेंट में। अगर आपको पता हो या नहीं पता तो हमको बताते हैं। झांसी की रानी के जो हस्बैंड थे महाराज गंगाधर राव, उनकी डेथ हो गई थी। झांसी की रानी का कोई लड़का नहीं था, तो झांसी की रानी ने क्या किया, एक लड़का गोद लिया था। जी हाँ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर राजा आपका हस्बैंड मर गए हैं जो राजा थे, लेकिन ये उनका लड़का नहीं है, ये तो सौतेला लड़का है ना। हमारा रूल कहता है कि बिना मेल सन के मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी टेटी हम छीन लेंगे। पर रानी लक्ष्मीबाई इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके रूल में ऐसा नहीं है, आपने तो बस इतना कहा गया कि बस मेल सन नहीं होना चाहिए, हमारे पास सन तो है, मैंने गोद दिया, मेरा बेटा है। और वो अपनी राजगद्दी खुद संभालना चाहती थी, वो राज करना चाहती थी झांसी पे, वही खुद राजा की जगह रानी बनकर रहना चाहती थी। और यही बात पसंद नहीं आई ब्रिटिशर्स को, और इसीलिए लड़ाई हुई। तो झांसी की रानी की कहानी तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, उनके ऊपर बहुत अच्छी गीत कविता बनी हुई है। चमक उठी सन 57 में, ये ना 1857 मतलब सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलों ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, ये कविता आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा। ठीक, तो वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ये सब हुआ था। अब हम आते हैं सब्सिडी अलायंस पे, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो समझ गया आपको कि अगर कोई इंडियन राजा बिना अपने लड़के के मर जाता है तो उसका पूरा राज्य कौन हड़प लेगा, ब्रिटिशर्स, सिंपल। ठीक, ये पहला होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। अब दूसरा आता है सब्सिडरी अलायंस। ये दूसरा नियम था सब्सिडी अलायंस, ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरह खराब नियम था, इंडियंस को नुकसान पहुंचाता था। क्या होता सब्सिडी अलायंस में, ब्रिटिशर्स ने नियम निकाल दिया, रूल बना दिया कि कोई भी इंडियन राजा, अब राजा रूल कर रहा है, ठीक है रूल कर रहा है, लेकिन वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता, यानी राजा के अंगरक्षक, उसके बॉडीगार्ड, उसके सैनिक नहीं होंगे, यानी राजा रहेगा बिना सेना के। तो ये क्या बात हुई, आप खुद इमेजिन कीजिए, राजा है और किसी सेना नहीं है, तो कोई भी आएगा राजा को टपका के चला जाएगा, उसके ऊपर अटैक कर सकता है फट से, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि कोई भी इंडियन राजा खुद की आर्मी नहीं रख सकता, लेकिन बदले में उस राजा को सुरक्षा करने के लिए, राज्य चलाने के लिए हम अपनी खुद की आर्मी देंगे। यानी राजा की खुद की आर्मी नहीं होगी, किसकी आर्मी होगी, ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी। और बदले में राजा को हर साल पैसा देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अगर राजा पैसा नहीं दे पाया तो उसका राज्य हड़प लेंगे कौन, फिर से ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के राज्य में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों सूरत में फायदा गवर्नमेंट का ही है, ब्रिटिशर्स का ही फायदा है। अगर राजा के सैनिक नहीं होंगे, ब्रिटिशर्स अपने सैनिक देंगे, तो वो राजा की बात सुनेंगे या ब्रिटिश की बात सुनेंगे सैनिक, ब्रिटिशर्स की। ऑब्वियस सी बात है, राजा चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आजू बाजू सब कौन है, ब्रिटिशर के सैनिक है। और मान लीजिए वो टैक्स पे नहीं भी करता है राजा, तो फिर क्या होगा, फिर से उसकी टेरिटरी छीन लेगा ब्रिटिशर्स। यानी दोनों इसमें फायदा किसका है, ब्रिटिशर्स का ही फायदा होता था। तो ये सब्सिडी अलायंस थी। ठीक है, तो ये इस तरह के दो गलत नियम, डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव वाले, सताने वाले रूल, पॉलिसीज बनाई थी किसने, ब्रिटिशर्स ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस, इनके वजह से इंडियंस को बहुत नुकसान पहुंचा। इन्हीं दो पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हुए हमारे बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया था, छीन लिया था। जी हाँ,
हमारे भारत के कई स्टेट जैसे कि नागपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर, जयपुर, सिक्किम, पंजाब, इस तरह के राज्यों को हड़प लिया था ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से। जी हाँ, सिक्किम, पंजाब, जयपुर, नागपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर, इन राज्यों को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से हड़प लिया। किसका इस्तेमाल करते हुए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ सब्सिडी अलायंस का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये इसी वजह से इंडियंस बहुत गुस्सा थे और उन्होंने लड़ाई लिया। तो ये तो पॉलिटिकल कारण होगा ना, नियम कानून है तो। ठीक, दूसरा, ड्यू टू दिस पॉलिसीज फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट एंड एंगर इमर्ज्ड अमंग इंडियन रूलर्स। जी हाँ, भारतीय जो शासक थे, इंडियन रूलर जो किंग हुआ करते थे, उनके मन में इस पॉलिसीज की वजह से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस की वजह से फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट यानी कि असंतोष की भावना एंड एंगर यानी गुस्सा इमर्ज हुआ उनके मन में। कि उनके मन में एक असंतोष और गुस्सा इमर्ज हुआ कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमें पसंद ही नहीं है, इस तरह के रूल बनने ही नहीं चाहिए, तो पूरी गलत है, सताने वाले हैं। ठीक, तीसरी बात, ब्रिटिशर यूज्ड दिस पॉलिसीज टू कंट्रोल इंडियन स्टेट। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसीज का इस्तेमाल किया भारतीय राज्यों को कंट्रोल करने में। इंडियन स्टेट्स, प्रोविंसेस को, जितने भी राजाओं के राज्य थे, उनको हड़पने में, उनको कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया। आपको बताया कौन से स्टेट्स एग्जाम में आता है, कई बार ध्यान रखिएगा। पंजाब, संबलपुर, सिक्किम, जयपुर, नागपुर, झांसी, सतारा, ये वो स्टेट्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस का इस्तेमाल करते हुए। एग्जाम में कई बार पूछता है वन वर्ड या वन सेंटेंस में, है ना, किस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए स्टेट्स को कैप्चर किया था, कैसे कैप्चर किया था, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने पॉलिटिकल रीजंस की। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉलिटिकल रीजन कैसे रिस्पॉन्सिबल थे 1857 के स्ट्रगल के लिए। आप देखते पॉलिटिकल मतलब याद रखना बहुत आसान है। पॉलिटिकल मतलब कुछ ना कुछ नियम कानून, है ना। सोशल मतलब सोसाइटी में हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, और इकोनॉमिक मतलब जरूर पैसे से रिलेटेड कुछ, है ना, जबरदस्ती टैक्स लगाना, ज्यादा टैक्स देना, है ना, तो इससे रिलेटेड होगा। तो उसी के कारण 1857 का स्ट्रगल हुआ है। तो ये बात कर ली हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल की, पॉलिटिकल रीजंस की। दीज आर द पॉलिटिकल रीजंस ड्यू टू व्हिच द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 टुक प्लेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि पॉलिटिकल रीजंस में दो पॉलिसीज ब्रिटिश की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस रिस्पॉन्सिबल थे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अगर ये दो गलत नियम ऐसे नहीं बने होते तो क्या होता, इंडियंस के मन में डिसकंटेंट और एंगर की फीलिंग नहीं आती इंडियन रूलर्स के मन में, और इतने सारे स्टेट्स भी नहीं हड़ पे जाते जो हमने आपको बताया, और इंडियंस भी स्ट्रगल नहीं करते। बट ये रूल बने, इंडियंस के मन में फीलिंग आई डिसकंटेंट और एंगर की, और राज्य हड़ पे गए, और इस वजह से इंडिया ने क्या कर दिया, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कर दिया 1857 का। तो ये बात होगी पॉलिटिकल रीजंस की। अब हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे कारण की, जो 1857 के लिए कारण मांग लड़ाई के लिए। सो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल रीजंस को पढ़ लेने के बाद कि 1857 स्ट्रगल के पीछे जो पॉलिटिकल कारण क्या थे उसकी बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं कि जो सोशल रीजंस थे, यानी कि सामाजिक कारण क्या थे जिनके वजह से सोसाइटी में ऐसा क्या किया ब्रिटिशर्स ने जिनके वजह से हम इंडियंस को 1857 का स्ट्रगल करना पड़ा। तो लेट अस नो अबाउट द रीजंस बिहाइंड द 1857 स्ट्रगल, अबाउट द सोशल रीजंस। जी हाँ, हम सोशल रीजंस की बात करेंगे। The social and religious policies of Britishers caused discontent among Indians। जी हाँ, पहला पॉइंट ये कि ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से पॉलिटिकल लॉज बनाए तो इंडियंस के मन में डिसकंटेंट और एंगर आ गया, बिल्कुल उसी तरह से सोशल लॉज ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे बनाए, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे इंटरफेयर किया, कुछ ना कुछ ऐसी गलत पॉलिसीज, गलत लॉज बनाए जिनकी वजह से हम इंडियंस के मन में डिसकंटेंट और एंगर की फीलिंग आई, जिसकी वजह से हमारे लोगों ने क्या किया, 1857 का स्ट्रगल किया। तो चलिए हम जानते हुए कौन से थे। They wanted to destroy our religion and tradition। जी हाँ, ब्रिटिशर्स हमारे धर्म को, हमारे परंपरा, हमारे कल्चर को पूरी तरह से खत्म, नष्ट करना चाहते थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। They wanted to destroy our religion and traditions। और आपको एक बात बता दें, हिस्ट्री में अक्सर हिस्टोरियंस, इतिहासकार, बड़े बड़े जानकार, स्कॉलर लोग क्या कहते हैं, अगर किसी देश को नष्ट करना है, किसी देश को मिटाना है, तो उसकी सभ्यता, उसके कल्चर और उसके धर्म को मिटा दीजिए, अपने आप पूरा देश खत्म हो जाएगा, है ना। उसके धर्म, जैसे कि हम इंडियंस हैं, हमारी पहचान कैसे है, अतिथि देवो भव। हमारी पहचान कैसे है, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारी पहचान कैसे है कि हम अपने वैदिक काल के लिए जाने जाते हैं ना, पूरी दुनिया को एक फैमिली मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। यानी हमारा कल्चर ऐसा है, जियो और जीनो देने वाला, किसी के ऊपर अटैक नहीं करना, अतिथि को भगवान मानना, ऐसे हमारे कल्चर ट्रेडिशन रहे हैं। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की, हमारे परंपराओं को चेंज करने की कोशिश की, जिस वजह से क्या किया गया, हमारे लोगों के अंदर डिसकंटेंट, असंतोष की फीलिंग आई, जिसकी वजह से क्या किया, हमारे लोगों ने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल किया। जैसे हम आपको बताएं, कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाला सिस्टम ना बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप रहा है, और अंग्रेज बहुत हद तक उस चीज में कामयाब भी हुए हैं। ये पूरा सिस्टम आपको समझाते हैं, बट यहाँ पर आप एक पॉइंट देख लीजिए
कि जैसा हमने पढ़ा कि दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय आवर रिलीजन एंड ट्रेडिशंस, ब्रिटिशर चाहते थे हमारे धर्म और हमारे परंपराओं को क्या पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स के एक मेजर एडवर्डन, उन्होंने कहा था, उन्होंने बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था, खुलेआम सब कहा था, डायरेक्टली ओपनली कहा था उन्होंने कि द अल्टीमेट एम ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना, ब्रिटिश रूल का अल्टीमेट एम यानी आखिरी एकदम मेन काम क्या था, द अल्टीमेट एम ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू मेक इंडिया क्रिश्चियन कंट्री। जी हाँ, वो भारत को एक ईसाई धर्म वाला देश बनाना चाहते थे। दे वांटेड टू क्रिएट इंडिया ए क्रिश्चियन कंट्री। जी हाँ, वो भारत को एक ईसाई धर्म में, जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, सनातन धर्म का प्रतीक है, उसे बदल देना चाहते थे क्रिश्चियन कंट्री में। जी हाँ, वो सभी को हिंदू से क्रिश्चियन बना देना चाहते थे। ये पूरा मजाक लगा रखा इन लोगों ने। जो भी गवर्नमेंट आई ना हमारे इंडिया में, इन्वेडर्स मुगल आए, वो सबको क्या बनाना चाहते हैं, मुस्लिम बनाना चाहते थे। जो भी मुस्लिम बनेगा वो जिंदा रहेगा, उनको मार डालते थे, टैक्स लगाते थे, जबरदस्ती फोर्स करते थे, है ना। और जो क्रिश्चियंस आए तो सबको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि हिंदू क्रिश्चियन बन जाओ, जो भी हो क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें फैसिलिटी नहीं देंगे, तुमसे खूब सारा टैक्स लेंगे। यानी इन लोगों ने हर लोग जो भी कब्जा करने आ रहे थे हमारे देश पर ना, जो भी इन्वेडर्स, आक्रमणकारी, वो सब क्या चाहते थे, हमारे धर्म को बदलना चाहते थे, हमारी परंपराओं को बदलना चाहते थे, ताकि क्या हो जाए, हम लोग ही पूरी तरह से चेंज हो जाए, है ना। तो ये उन्होंने काम किया। आप देख सकते हैं, हिस्ट्री उठाकर आप देख लेंगे और पढ़ेंगे, आप यूट्यूब पर जाइए और थोड़ा सर्च कीजिए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनका कल्चर ट्रेडिशन चेंज हुआ और वो कंट्री किस हाल में। जी हाँ, जिन भी कंट्रीज का ट्रेडिशन रिलीजन चेंज हुआ, आज वो कंट्री पूरी तरह से मिट चुकी हैं। उन कंट्रीज का पूरा उन कंट्रीज में आतंकवाद, टेररिज्म फैला हुआ, पूरी तरह से मिट चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हुआ है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में था, पाकिस्तान में कौन सा ट्रेडिशन था, जो हमारे इंडिया में ट्रेडिशन था, पर पाकिस्तान जैसे अलग हुआ, अब वहां पे देखते हैं आप कितना टेररिज्म है, कितना आतंकवाद फैला हुआ है। बांग्लादेश हमारी कंट्री में था, अलग हुआ, वो उसका भी हाल कोई पाकिस्तान से कम नहीं है। अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब इंडिया में हुआ करते थे और इंडियन ट्रेडिशन को अपनाते थे, लेकिन कुछ इन्वेडर्स, मुगल्स लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, इनकी वजह से हमारे देश से अलग हो गए। अब वहाँ पे ट्रेडिशन चेंज हो गया, वहाँ का कल्चर, रिलीजन चेंज हो गया। अब आप देख लीजिए इन देशों का क्या हाल है, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन कंट्रीज को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर, हमारे धर्म को बचाना बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। ठीक, तो ये तो आप समझ पा रहे थे, अल्टीमेट एम ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू मेक इंडिया ए क्रिश्चियन कंट्री। तो ये पूरी तरह से क्लियर है। तो ये था सोशल रीजन, जिसके वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में जो इंडियन लोग थे उस वक्त के, उनके अंदर क्या था, एक अल्टीमेट फीलिंग आई थी कि हमें ब्रिटिशर्स का अपोज करना है, इसलिए उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह चेंज कर दिया हमारा कल्चर। हमारे कल्चर में न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं मनाते, हम जो यूज कर रहे हैं वेस्टर्न कैलेंडर है। हमारा न्यू ईयर तो गुड़ी पाड़वा के दिन शुरू होता है, उस दिन हम लोग मनाया करते थे, ब्रिटिशर्स ने चेंज कर दिया है ना। और हम उन्हीं का ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रेंडशिप डे नहीं मनाया जाता, हमारा मैत्री दिवस होता था, मित्रता, है ना। फ्रेंडशिप डे को हम मैत्री दिवस कहते थे और मित्रता दिवस मनाया जाता था। उसको बाद में रिप्लेस करके फ्रेंडशिप डे लाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थे जो हम अपने ट्रेडिशन फॉलो करते थे। हम लोग दिवाली मनाने वाले लोग हैं, होली मनाने वाले लोग हैं, वसंत पंचमी, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी, ये सब हम करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमारे कल्चर में क्या किया गया है, दूसरी चीज़ें डाली जा रही हैं, धीरे धीरे हमारे कल्चर को चेंज किया जा रहा है। और हमें ध्यान देना होगा, यदि हम अपने कल्चर को बचाने का, हमारे सभ्यता को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे देश का भी हाल वही होगा जो दूसरे देशों का हुआ है। आप देख लीजिए हाल ही के देशों में, हाल ही के दिनों में जो हमने क्या किया है, जहां जहां हमारे कल्चर छूटे हैं, आप उन स्टेट्स का एग्जांपल लीजिए। इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स का एग्जांपल लीजिए। ऐसे कुछ स्टेट्स मिलेंगे जो मॉडर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो उन स्टेट्स का हाल क्या आप देख लीजिए। उन स्टेट्स में आए दिन दंगे होते रहते हैं, उन स्टेट्स में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है, झगड़े होते हैं, वो स्टेट्स पिछड़ रहे हैं, कुछ ऐसा कंडीशन जरूर आपको देखने मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का भी वही एम था, मुगल्स का भी वही एम था कि इंडिया के कल्चर को पूरा चेंज करो, इंडिया के रीजन को चेंज करो और इंडिया को मिटा दो और पूरे कब्जे में ले लो। सभी इन्वेडर्स ने यही कोशिश की है और उनका भी, ब्रिटिशर्स का भी यही एम था। तो यहाँ पर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशल रीजन क्या है। सोशल रीजन मतलब ब्रिटिशर्स ने जरूर कुछ ऐसा सोशल काम किया होगा, हमारे सोसाइटी में इंटरफेयर किया होगा, हमारे रिलीजन, हमारे ट्रेडिशन में इंटरफेयर किया होगा, हमारे कल्चर को चेंज करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से क्या हो गया है, हमारे लोग डिसकंटेंट और एंगर हुए, गुस्सा हुए और हॉस्पिटल स्ट्रगल किया। तो ये हमने बात कर ली सोशल रीजन्स की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रीजन्स की। जी हाँ, हम बात करें कि कौन से वो आर्थिक कारण थे, इकोनॉमिक रीजन्स थे जिनके वजह से क्या हुआ है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 हुआ है।
सो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल और सोशल कारण जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के थे उन्हें पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज की। जी हाँ, जो हमारा थर्ड कॉज है इकोनॉमिक रीजन ड्यू टू फॉर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, उसकी बात हम करते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक रीजंस। पहले तो आप समझ लीजिए, पॉलिटिकल में कुछ पॉलिटिक्स वाले काम यानी कि लॉज वगैरह बनाए गए थे, उससे हुआ। सोशल में हमने देखा कि सोसाइटी में कुछ चेंज लाने की, हमारे रिलीजन ट्रेडिशन को चेंज करने की कोशिश की थी, उससे हुआ। तीसरा, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पैसे से रिलेटेड, यानी जरूर हमारे देश के लोगों की इकोनॉमी यानी उनके पैसा कमाने का सिस्टम या उनको गरीब बनाया गया होगा, तो उसी को लेकर विवाद चला होगा। इसी वजह से हमारे इंडियन लोग डिस्कंटेंट या एंगर में आए होंगे और फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल किया होगा। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पर डिटेल में कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो देखिए, ब्रिटिशर जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो इंडियंस को फेवर करते थे क्या? नहीं करते थे, ये तो आप समझ गए। तो ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स के लिए जो बनाई होगी पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने जो हमारे लोग जो वर्कर्स थे फैक्ट्री में काम करते थे उनके लिए जो पॉलिसी बनाई, क्या वो इंडियंस के लिए अच्छे होंगे? बिल्कुल नहीं। जब राजाओं के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं बन रही, इतने अमीर लोगों के लिए, सोल्जर के लिए अच्छी नहीं बन रही है, बाकी इंडियन लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं बन रही है, तो गरीब मजदूरों के लिए, फार्मर्स के लिए क्या पॉलिसी बनाएंगे ब्रिटिशर्स, है ना? तो बिल्कुल इन्होंने भी वही काम किया, हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही गलत फैसले लिए, बहुत ही गलत नियम बनाए ताकि हमारे फार्मर्स और गरीब हो जाए, बेचारे भूखे मरे, इस तरह का काम किया इन्होंने। चलिए हम बताते हैं। लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी, जी हाँ, जमीन को देख रेख करने की जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, वो इतनी खराब थी कि वो हमारे किसानों के लिए बहुत ही डिजास्टरस एक्सप्लोटिव साबित हुई। जी हाँ, उससे हमारे किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, हमारे किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा। उनके लैंड का रख रखाव का इतना पैसा उनसे लिया जाता, उनके लैंड से इतना हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता, उनसे बहुत टैक्स लेते थे, और तो और उन्हें फोर्स करते कि एक ही फसल उगाओ, जो हम ब्रिटिशर्स बोले वही उगाओ, हमें खूब सारा टैक्स दो। ये सारी चीजें होने लगी थी जो इंडियंस को पसंद नहीं आ रही थी, इंडियन फार्मर को पसंद नहीं आ रही थी। चलिए देखिए, द लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स was exploitative for farmers। जी हाँ, किसानों के लिए जो लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स ने लाई थी, वो बहुत ही एक्सप्लोटेटिव यानी कि दमनकारी, सताने वाली थी, बहुत ही डिजास्टरस थी। ठीक है। दूसरा, हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स, हमारे किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स, जिसे लगान बोलते थे उस वक्त, लगान कर बोलते थे, लगा दिया गया था, ढेर सारा टैक्स लगा दिया गया। इस साल तुमको जितना भी फसल हो उसका 20% हम इंडियंस को दो, अब ब्रिटिशर्स को दो। और मान लीजिए किसी साल फार्मर्स का फसल अच्छा नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, तब भी उनसे जबरदस्ती क्या लिया जाता था, बहुत सारा पैसा लिया जाता टैक्स के रूप में, उन्हें फोर्स किया जाता कि खूब सारा टैक्स दो। ये सारा काम करते थे कौन? ब्रिटिशर्स करते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ फ्रेंड कि कई बार फेमाइन आ गया, भूखमरी आ गई, बीमारी फैली, जैसे अभी फैली हुई है कोरोना वायरस जैसा, तो लोगों के पास इनकम नहीं रही, तो उस तरह की बीमारी फैल गई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया पूरे देश में, कुछ भी फसल नहीं हो रही है, किसानों के पास खाने को नहीं है। उस विषम परिस्थिति में भी, उस कंडीशन में भी इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? टैक्स नहीं छोड़ा और डबल टैक्स दिया उनसे, ज्यादा टैक्स दिया। ठीक। ब्रिटिशर्स डिस्करेज कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट। इवन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्री फैक्ट्री चलती थी, लघु उद्योग, यानी कि खादी क्लॉथ बनाने का, आपने देखो चरखे से बनाते हैं या मशीन से लकड़ी का होता है, ऐसा ऐसा करते हैं और बुनते हैं, बड़ी लंबी सी साड़ी या धोती सी बुनी जाती है, चादर, है ना, देखा होगा आपने। तो जो लोग ऐसा काम करते थे या हाथ से जो कुछ कारीगरी करते थे, डिजाइन बनाते थे कपड़ों पर, वो काम को भी इन्होंने बहुत डिस्करेज किया, क्योंकि ये सारा सामान ले जाके अपने देश बेचते थे, वो इंडिया में बनाते नहीं थे। अगर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया में सामान बनाते, जैसे इंडिया से लोहा निकाला गया, आयरन ओर निकाला, और उस आयरन ओर से आयरन इंडिया में बनाते, तो फैक्ट्री में मजदूर लगते, तो काम किसको मिलता है? इंडियन को। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो सारा सामान इंडिया में बनाने के बजाय अपने देश से जगह लेकर जाते डायरेक्टली, ऐसे ही रॉ मटेरियल, और वहां बनाते, तो वहां के लोगों को जॉब मिलती है, और वहां बनाए तो बेचेंगे भी वही, यानी बेच भी वही देते, उनका फायदा, और वहां बना रहे तो वहां पे काम करने में मजदूरों को जॉब, यानी इंडियन लोगों को कुछ भी फायदा नहीं। इंडिया का रिसोर्स लो, इंडिया में ही मत बनाओ, तो इंडिया को कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देते थे अपने देश में, यूरोप में। तो इस तरह से गलत लॉज, गलत पॉलिसीज अपनाकर ब्रिटिशर्स ने इंडियन लोगों को बहुत सताया, इंडियन फार्मर को सताया, तो जिसकी वजह से इंडियंस की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही खराब हो गई, इंडिया की कंडीशन बहुत खराब हो गई। इंडिया की जो आर्थिक स्थिति थी, भारत जब सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले, इतना पैसा था इंडिया में, रिसोर्सेज भर भर के थे, सब लोग अमीर हुआ करते, सबके पास खाने के लिए पूरा साधन हुआ करता था पर्याप्त। पर जब से ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बदली और खराब इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, हमारे किसान, हमारे मजदूर भाई बहन जो भी लोग हुआ करते थे, वो बहुत ही भूखे मरने लगे, उन्हें जबरदस्ती टैक्स देना पड़ता, उनके पास भले ही कमाया हुआ कुछ ना हो, पर उनसे जबरदस्ती टैक्स लिया जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बात हो गई इकोनॉमिक पॉलिसी की, है ना, इसके इकोनॉमिक रीजंस की। इसके पहले हमने बात की सोशल रीजंस की, पॉलिटिकल रीजंस की, और ये बात की हमने इकोनॉमिक रीजन। तो हमने 3 कारण पढ़े, जिन 3 कारणों की वजह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारे इंडियन पीपल ने क्या किया? फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 किया, यानी ये नहीं होते तो स्ट्रगल नहीं होता था। सो स्टूडेंट्स,
आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हमने बात की सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजन्स और इकोनॉमिक रीजन्स। हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कुछ अलग अलग काम करके हमारे इंडियन कल्चर को चेंज करने की कोशिश की, हमारे सभ्यता, हमारे ट्रेडिशन को चेंज करने की कोशिश की, हमारे पॉलिटिक्स का जो पूरा सिनेरियो है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, कैसे हमारे भारतीय रूलर्स, इंडियन राजाओं के प्रॉपर्टी को हड़पा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलाइन जैसी पॉलिसीज लगाकर। हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक रीजन जैसे कि कैसे हमारे फार्मर्स को हैवी टैक्स पे करने लगा, कैसे उनके लैंड को छीना गया, उनके लैंड को खराब किया गया, सारी चीजें हमने पढ़ी। कैसे कॉटेज इंडस्ट्री को बंद करके हमारे मजदूरों से जॉब छीनी गई, ये बात हमने पढ़ी। हमने बहुत सारी चीजें देखी कि कैसे ब्रिटिशर्स ओपनली कहते थे कि वो इंडिया को क्या करेंगे, एक क्रिश्चियनिटी वाले कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे, वो भारत को हिंदू राष्ट्र से क्या कर देंगे, सीधा क्रिश्चियन वाले कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारी चीजें हुई थी उस वक्त के उस समय में जब लोग इसके प्रति ज्यादा अवेयर नहीं थे, इसको बहुत ज्यादा जानते सुनते समझते नहीं थे। उस वक्त भी ये सारा गलत काम किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो लेक्चर को पसंद आया होगा। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के आने वाले वीडियो लेक्चर में हम अदर रीजन्स को भी कवर अप करेंगे जो हमारे बच गए हैं, जिनके वजह से फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर विद्यास्थली सर और देखते रहिए, और इसी तरह अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, वो भी इसका नॉलेज गेन कर पाएंगे। और बेल आइकन दबाइए कि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप तक वो वीडियो फट से पहुंच जाए। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए विद्यास्थली सर।